आप ऐसे क्यों खड़े हैं वहाँ? ऐसा ही कुछ सोच रहा था। क्या सोच रही थी? मुझे याद आया कि गाड़ी का क्या बना? क्या बनना है? वो मैं गया था इंश्योरेंस क्लेम, तो वो बोल रहे थे कि जल्दी गाड़ी के पैसे मिल जाएंगे, फिर हम नई गाड़ी ले लेंगे। ऐसे भी वो जो गाड़ी गई ना, उसका मुझे कलर कुछ खास पसंद नहीं, शायद इसलिए। कोमल, तुमसे कुछ शेयर करना था। वो मेरे एक दोस्त है, मतलब उसने मुझे कुछ बताया और फिर मैंने क्रॉस चेक भी किया, तो मुझे पता चला कि वो सही कह रहा था। इन्वेस्टमेंट के लिए ये बहुत ही कमाल का टाइम है। इनफैक्ट डबल या ट्रिपल भी हो सकती है इन्वेस्टमेंट अगर की जाए तो मैं सोच रहा था कि तुम्हें बताऊँ। अच्छा, लेकिन अभी तो मार्केट डाउन नहीं है। आपने सुना नहीं था, हाई इन्फ्लेशन रेट की वजह से लोगों की परचेजिंग पावर कम हो गई है और फिर प्रॉफिट मार्जिन तो ऑटोमेटिकली कम है। मेरे ख्याल से ये सही टाइम नहीं है इन्वेस्टमेंट के लिए। मुझे लगता है हमें वेट करना चाहिए। ये इन्फ्लेशन का रॉकेट साइंस तुम्हें किसने सिखाया है? तुम तो इस बारे में कुछ जानती नहीं थी पहले। अब समझा, सही है। तो कायनात तुम्हारी सगी है, मैं नहीं। तो अगर उसको इतना ही पता है तो फिर तो क्रिप्टो के बारे में भी जानती होगी। तुम तो जानती होगी। एग्जैक्टली, मैं उसी में इन्वेस्ट करने की बात कर रहा था। एंड ऑब्वियसली उसको या तुम्हें इस बारे में पता नहीं है। यार तुम ये क्यों नहीं समझती हो कि मैं अगर कभी कुछ सोचूंगा ना तो बस तुम्हारे फायदे का। कुछ सोचूंगा तो हमारे लिए। तुम होगे दूसरों की बातों पे ही। पता, इतना अच्छा मूड था, सोचा था तुम्हें इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी के बारे में बताऊंगा। तुमने सारा, जा रहा हूं अंदर। अहमद, अच्छा आप अपना प्लान तो बताएं। क्या फायदा तुम्हें बताने का? वैसे भी मैं बताऊंगा, तुम जाके कायनात को बता दो। अहमद, आपकी कसम मैं किसी को नहीं बताऊंगी, प्लीज बताएं ना। कसम खा के फंसा दिया ना। अच्छा सुनो, प्लान बस इतना सा है, तुम्हारे पैसे कुछ वहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे और फिर थोड़ा वेट करेंगे। फिर जैसे ही प्रॉफिट आएगा तो उससे मतलब हमारा नया बिजनेस हम शुरू कर सकते हैं। या फिर हम एक और घर ले लें। हाँ, सिर्फ तुम और मैं, और एक घर की चिक चिक ये नहीं होगी। बस इतना ही चाहता हूँ। तो बताओ, तुम करोगी इन्वेस्ट? नहीं, क्या हो रहा है? जहाँ भी जॉब के लिए अप्लाई कर रही हूँ, हर जगह से रिजेक्ट हो रहा है। मुझे तो ऐसा लगता है जैसे ताशा और हाथी ने कुछ किया होगा। नहीं, हाथी ऐसा नहीं है। वो बदल गया कौन? अब वो वैसा नहीं रहा। काश मैं उससे बात कर सकती। आयशा की सर्जरी है, अरे कितने और पैसे लगेंगे, मैं कहाँ से लाऊंगी ये पैसे? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तो मैं दे दूंगी, को फिक्र करने की जरूरत नहीं है। और आप अहमद से क्यों नहीं कहते? तो बाप है उसका, उसकी जिम्मेदारी बनती है। आप उससे कहीं तो से, वो इन मामलों में कंजूस नहीं है। जब इंसान को बैठकर खाने की आदत हो जाए तो वो खेल खेलना जानता है। उसको मेरी मेहनत से कोई गर्ज नहीं है। नहीं, आप गलत समझ रही हैं। वो आपको यहाँ लाया भी तो आयशा की वजह से है ना। मुझसे तो यही कहता है। आज तक तो उसने आयशा के लिए कुछ नहीं किया। इतना अरसा हो गया मुझे नहीं देखा। तुम्हें देखा? किसी के भी माल पे हाथ साफ करने के अलावा वो किसी की फिक्र नहीं करता। ये सब अहमद की जिम्मेदारी है, उसे सब करना चाहिए। अच्छा, तो फिर मैं ही गलत कह रही हूँ, है ना? जो लोग इंसान बनकर नहीं सोचते ना, तो कभी सही बात कर भी नहीं सकते। अरे तुम तो पल में तोला पल में माशा। थाली का बैंगन बनने की कोई जरूरत नहीं है बीबी। आंटी, मैं और कायनात दुश्मन नहीं है। उसकी बेटी को मैं अपनी बेटी समझती हूँ। एक माँ अगर दूसरी माँ से अपना गम बांट रही है तो उसमें गलत क्या है? और आपको तो खुश होना चाहिए। क्या हम लड़ाई करने के बजाय इतने प्यार से बात करके आराम से बैठे हुए हैं इस घर में?
देखो, ये सर्जरी की जिम्मेदारी बहुत बड़ी है, मैं नहीं ले सकता और मैं अफोर्ड भी नहीं कर सकता। एक फूटी कौड़ी नहीं है मेरे पास, मैं कैसे करूंगा? तुम कैसे कह सकते हो? तुम मुझे यहाँ आयशा की खातिर लेकर आए। मैंने हर जगह कोशिश की है, मेरे लिए कहीं वैकेंसी नहीं है, मुझे जॉब नहीं मिल रही और इतने अरसे तक मैं ही तो घर चला रही थी। यार, तो हर बार ऐसे मत बोला करो जैसे तुम एहसान कर रही थी। कर्मसद में लोग एक दूसरे के काम आते ही हैं ना, और तुम भी तो यही रहती हो। करो ना कोशिश, अप्लाई करो जॉब के लिए। यार 10 जगह किया तो हुआ है और कोशिश में करता रहता हूँ, तुम जानती हो। कायनात, अरे उठो यार, जल्दी उठो, इंटरव्यू है तुम्हारा। ये देखो ईमेल आया, जल्दी से उठो। अभी? अरे अभी नहीं तो कब? जल्दी उठो प्लीज। देखो, मैं इन लोगों को ऑलरेडी कह चुका हूँ कि तुम अभी आओगे इंटरव्यू के लिए, तो प्लीज जल्दी करो। अरे यार, इसको मुझे दे दो, इसे मैं संभाल लूंगा। अहमद, अरे टाइम नहीं है ना, तुम रेडी हो जाओ, आ जाओ। मम्मा को लाइव इंटरव्यू देना है, आप और मैं बाहर चलते हैं। जल्दी रेडी हो जाओ प्लीज। कभी तुमने देखा है किसी घर में अगर बच्ची बीमार हो तो बाप घर पे बैठा हुआ काम ना कर रहा हो? क्या हो गया है तुम्हें? जाओ अप्लाई करो, जॉब ढूंढो। कब तक मैं अकेले सब करती रहूंगी? लाओ मुझे दो, जॉब भी कर लूंगी और ख्याल भी रख। अम्मा सही कहती है, कुछ ज्यादा ही एटीट्यूड है इसमें। अरे मैंने इतनी कोशिशें करके वो नौकरी ढूंढी, दिलवाई इसको, और मुझे शुक्रिया तक नहीं कहा। उल्टा अरे काम करती है तो क्या मुझ पे एहसान करती? किसी पे इतना बोझ डालो जितना वो बर्दाश्त कर सके। वैसे भी वो परेशान रहती है, उसकी बच्ची बीमार, और ये घर चलाना ना तुम्हारी जिम्मेदारी है, उसकी नहीं। अरे यार, तो क्या मैं कोशिश नहीं करता? पर बार बार इंसान कोशिश करे और किस्मत साथ नहीं दे तो बंदा क्या करेगा? और तुमने उसकी पढ़ाई भी पटिया मत बोला कर, उसको तकलीफ है मुझसे, पता है मुझे। तो तुम्हें तो नहीं है ना, वरना तुम उसे यहाँ क्यों लाते? मैं उसको यहाँ अपनी बच्ची की वजह से लेके आया। तो अपनी बच्ची के लिए उसका ख्याल भी रखो। तो मैं तुम्हारा जितना भी शुक्रिया अदा करूँ कम है। तुमने सिचुएशन मेरे और अहमद के बगैर जिस तरह हैंडल किया है, पैसों का बंदोबस्त किया, थैंक यू सो मच। सच कहूँ तो एक वक्त के लिए मैं खुद भी घबरा गई थी। ना माँ थी ना बाप था। इतना बड़ा डिसीजन लेने के लिए मुझे समझ नहीं आ रही थी कि क्या करूँ। कोमल, अल्लाह ने ये नेकी तुम्हारे हिस्से में लिखी है। इस बच्चे की माँ सिर्फ ये नहीं, तुम भी हो, हमारी बहन हो तुम। हादी जैसे फरिश्ते के घर में तुम्हारे जैसे फरिश्ते ही पैदा होते होंगे, वरना यहाँ तो ना अहमद है, ना उसकी माँ और ना ही उसकी बहन। आयशा ने एक रात में ही मुझे इतना मजबूत कर दिया, मुझे तो पता ही नहीं था वहाँ इतनी मजबूत होती। एक्सक्यूज मी, आयशा की मदर को डॉक्टर बुला रहे हैं। चले प्लीज चले। आपको नहीं, आयशा की मदर को। मैं आयशा के साथ वैसे ही थी, आयशा की मदर यही है। कोमल, तुम आयशा की माँ से बढ़कर। थैंक यू। अब्बा, अब्बा, अरे अब्बा क्या हुआ? नस, 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 इधर देखो क्या हुआ? अब्बा उठिए ना, अरे क्या हुआ आपको? नस, इन्हें देखिए, प्लीज डॉक्टर को बुला के लाता। ये यहाँ क्या कर रही है? इसको फिर अस्पताल भेजो ना। आपको कोई प्रॉब्लम है मेरे यहाँ रहने से? मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाह रही। तुम्हारी और तुम्हारी बच्ची की वजह से कितना बड़ा नुकसान हो गया है हमारा। अरे अगर ये सब कुछ होना ही था तो पहले इंतजाम करके जाती ना।
बीमार बच्ची छोड़ के चले गई हमारे पास। अब देखो क्या हो गया इस घर में। मेरी मासूम बेटी के लिए कितना कुछ कह गई है। सिर्फ मेरी बेटी नहीं है वो, आपकी भी कुछ लगती है, पोती है वो आपकी। हमारा कुछ नहीं है, हम बस बदनसीब हैं। सब कुछ लुट गया है हमारा, बर्बाद हो गए, पता नहीं कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे। जो शक था कि मेरे जाने के बाद आयशा का यही हाल होगा, पर से तुम भी चले गए। मेरा बाप चला गया और तुम जाओ हॉस्पिटल जाओ।